गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 4th चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम ये कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं कि विश्व में अरब देशों में जो इस्लाम की शुरुआत हुई वो कब से हुई। तो इस्लाम की शुरुआत हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म से माना जाता है। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया था। इसी मोहम्मद साहब का लोगों को उपदेश देना, ज्ञान देना ही क्या है, इस्लाम के उदय की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से इस्लाम का उदय, इस्लाम का आरंभ माना जाता है। 613 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। धीमे धीमे क्या हुआ, जब मोहम्मद साहब लोगों को उपदेश देने लगे और उनके अनुयायी बन गए, तो वहाँ के कुछ लोगों ने मोहम्मद साहब का और उनके अनुयायियों का विरोध करना। इस विरोध के कारण मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा बच्चों? मदीना जाना पड़ा। और इतिहास में ये घटना कि मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है? हिजरा कहलाता है। क्या कहलाता है? हिजरा। यदि क्वेश्चन आए तो आप हिजरा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि मोहम्मद साहब का उनके अनुयायियों द्वारा विरोध करने, उनके विरोधियों द्वारा जब उनका विरोध किया गया तो उन्होंने मक्का से मदीना प्रस्थान किया। और इतिहास में ये घटना हिजरा के नाम से जानी जाती है और इसे हम हिजरत भी कहते हैं। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के कुछ जो प्रबुद्ध वर्ग था वो भी उनका अनुयायी बन गया और उनके अनुयायियों ने मोहम्मद साहब को मक्का पुनः वापस बुला लिया। जब मोहम्मद साहब मक्का वापस आए तो उन्होंने, जो उनके विरोधी थे, उन्होंने उनका कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने हर क्षेत्र में क्या कर ली? जीत हासिल कर ली। अपने प्रभाव में लोगों को ले आए। अरबों ने पहले मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर विजय हासिल की और फिर बैजेंटाइन तथा जो फारसी साम्राज्य, ईरान वगैरह, इनको हराया। मोहम्मद साहब को यूरोप में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन फारस में कुछ संघर्ष के बाद जीत मिली। इसके बाद पूर्व की दिशा में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब आता है कि जो इस्लाम का जो उदय हुआ कैसे हुआ। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। उनके द्वारा जब 613 ईस्वी में उपदेश दिए जाने लगे तो यहीं से इस्लाम की शुरुआत मानी जाने लगी। अब आता है कि हमें इस्लाम धर्म के विषय में कैसे जानकारी मिलती है। तो बहुत से ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें इस्लाम धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। तबरी की तारीख एक रचना है। तबरी की तारीख ये बहुत ही अच्छी मानी गई है, जिससे हमें इस्लाम धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और तबरी की तारीख का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। सीरिया में लिखी गई कुछ ईसाई रचनाएं भी हैं जिनसे हमें इस्लाम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है कि नेक्स्ट हेडिंग है अरब में इस्लाम का उदय। अभी तक बच्चों आपने ये जाना कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। सन 612
से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने ईश्वर की इबादत करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता ग्रहण का प्रचार प्रसार किया। क्या किया मोहम्मद साहब जी ने? उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता ग्रहण करने का प्रचार प्रसार किया। ये इस्लाम का प्रारंभ था। ये वास्तविक रूप से क्या हुआ? धीमे धीमे इस्लाम का उदय होने लगा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद क्या थे? सौदागर थे। भाषा और संस्कृत की दृष्टि से वे अरब के थे। कहाँ के थे? मोहम्मद साहब कहाँ के थे? अरब के थे। और 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अरब प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया तक फैली थी। मेसोपोटामिया क्या? जिसे हम पहले मेसोपोटामिया कहते थे, वो दजला फरात, जो 2 नदियाँ हैं उनके किनारे के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। लेकिन आज हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? इराक के नाम से जाने जाता है। जो मेसोपोटामिया है वो इसे हम क्या कहते हैं? इराक। अरब लोग क्या थे? अनेक कबीलों में विभाजित थे, छोटे छोटे समुदायों में विभाजित थे। और इन कबीलों का नेतृत्व कौन करता था? एक शेख करता था। और प्रत्येक शेख को पारिवारिक संबंधों के आधार पर अधिकांशतः व्यक्तिगत साहस, जिसमें साहस हो, करेज हो, उदारता हो, इंटेलिजेंट हो, इस बिहार पर चुना जाता था। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।